ग्रीडी बहू मैजिकल स्टूल। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला घर पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। आज की ताज़ा खबर क्या है? हाँ, बारिश रुक नहीं रही, खत्म न होने वाली यात्रा। इस अखबार में पता नहीं किसने ये हेडलाइंस लिखी हैं। उसको मेरा प्रणाम। कैसी कैसी हेडिंग्स लिखते हैं और क्या खबरें हैं। आसमान में घूमते ढेर सारे पक्षी। पक्षी आसमान में नहीं तो क्या पानी में घूमेंगे? वो बड़बड़ा रही थी कि प्रकाश वहाँ आ गए। क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं, अखबार में न्यूज़ देखकर। बाप रे, तूने न्यूज़ पढ़ना भी शुरू कर दिया? मतलब आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? बिल्कुल कुछ नहीं सोचता। कुछ मत सोचो, किसी न किसी दिन मेरे अच्छाई के बारे में आपको पता चलेगा। हाँ, वो सब तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले इस घर का फफूंद तो साफ करो। छी, आप हमेशा मुझसे जलते ही रहते हो। जैसी तू वैसा मैं। मतलब? तेरी बुद्धि के हिसाब से ही मैं बोलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अंदर चला गया। उसके जाते ही, मेरी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, आप ही नहीं जानते। हाँ, अब ये घर पूरा साफ करना पड़ेगा। क्या करें, झाड़ू लाकर शुरू करती हूँ। ऐसा सोचकर वो एक झाड़ू लेकर फफूंद साफ करने लगी। उसके हाथ पहुँचने तक सफाई करने के बाद, हाँ, अरे मेरे हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहे, वही ज्यादा फफूंद दिख रहा है। क्या करूँ? एक स्टूल लगा लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने घर में स्टूल को ढूंढा, लेकिन स्टूल कहीं नहीं मिला। घर पे तो स्टूल नहीं है, सीधे सासू माँ के घर जाकर एक स्टूल लेकर आती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने सास के घर पहुँची। विमला की सास रसोई में सब्जियाँ काट रही थी। ये देखकर, कौन सी सब्जी बन रही है सासू माँ? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले बाजार से टमाटर लाई थी। तूने क्या सब्जी बनाई? प्रकाश ऑफिस चला गया? नहीं, अभी तक नहीं गए। अच्छा, कैसे आना हुआ? वो घर फफूंद से भरा पड़ा है, सफाई कर रही थी, लेकिन ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा। तो आपके पास कोई स्टूल हो तो ले जाने आई हूँ। स्टूल चाहिए? अच्छा, तुम ये सब्जी काटती रहो, मैं अभी लाई। सास अंदर जाकर स्टूल ले आई। स्टूल कहाँ है सासू माँ? ये रहा मेरे हाथ में, दिखाई नहीं दिया। क्या ये? वो आश्चर्य से देखने लगी। सास बस 1 फीट ऊंची स्टूल ही लाई थी। उसे देखकर, सासू माँ, मैंने बैठने के लिए स्टूल नहीं मांगा, फफूंद साफ करने के लिए। ये तो बहुत छोटी है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, लेकिन जानती हो ये क्या है? स्टूल है। और क्या? साधारण स्टूल नहीं, मैजिकल स्टूल है ये। मैजिकल स्टूल? ये क्या करती है सासू माँ? ये देखने में सिर्फ 1 फीट ऊंचा होगा, लेकिन तुम इस पर चढ़कर जितना ऊंचा चाहो उतना ऊंचा हो जाएगा। क्या समझी? ये तो बढ़िया है सासू माँ, इधर दीजिए, जाकर फफूंद साफ करके ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर आई। घर आकर झाड़ू को हाथ में लेकर वो स्टूल चढ़ गई। अब देखते हैं इसका जादू। हाँ, जल्दी स्लैब जितना ऊंचा कर दो, उसने कहा। बस एकाएक स्टूल लंबा हो गया। विमला का सर छत पे जोर से लगा और वह चक्कर खाकर नीचे गिर गई। हाय राम, जल्दी ऊंचा होने को कहा तो जल्दी में मेरा सर ही फट गया। लेकिन चोट लगी तो लगी, मगर ये सचमुच मैजिकल स्टूल है। वो सोच रही थी कि प्रकाश वहाँ आया। क्या हुआ? कुछ मैजिकल वगैरह बोल रही है? कुछ नहीं, बस फफूंद साफ कर रही थी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो बाहर चला गया। उसके जाते ही विमला बोली, ये तो चले गए, अब जो भी करो मेरी मर्जी। वैसे भी इतनी अच्छी मैजिकल स्टूल को लेकर कोई क्या फफूंद साफ करने बैठता है? चलो, हाँ, इससे हमारे पड़ोस के घर के आम तोड़कर खाती हूँ। ऐसा सोचकर वो आम के पेड़ से आम तोड़ने लगी। इतने में विमला को एक और ख्याल आया। तुरंत बोली,
धत, ये भी नहीं। सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था ना कि ढेर सारे पक्षी उड़ रहे हैं। मैं क्यों ना उनकी तरह आसमान में उड़ूं? अभी ये स्टूल चढ़कर आसमान छूकर वहां से पक्षियों को लेकर आती हूँ। कल उनसे सब्जी बना लूंगी। ऐसा सोचकर उस स्टूल को लेकर अपने घर के पीछे आकर स्टूल को नीचे रखकर उस स्टूल पर चढ़ गई। मुझे धीरे धीरे आसमान को छूने तक ले चलो, उसने कहा। विमला के ऐसा कहते ही वो स्टूल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देख विमला अचंभित रह गई। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, बादलों में घूमना कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से नीचे देखने से सारे लोग चींटियों की तरह दिख रहे हैं, वो मन में सोचने लगी। वो स्टूल देखते ही देखते आसमान छूने लगी। पक्षी उसके आसपास घूमने लगे। वो बादलों को छूकर खुश हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, नीचे से देखने से ही इतना सुंदर लगता था, इतने पास से तो और भी खूबसूरत लग रहा है। ऐसा सोच रही थी कि एक पक्षी उसके पास आया। उसे देखकर, हाँ, इन पक्षियों को पकड़कर ले जाऊंगी, अब इतनी दूर आई हूँ तो। ऐसा सोचकर उसने एक पक्षी का पैर पकड़ लिया। एक को पकड़ने के बाद एक नहीं और ज्यादा पकड़ने होंगे। ऐसा सोचकर हाथ लगे हर पक्षी को पकड़ लिया। इस तरह एक साथ पूरे 10-12 पक्षियों को पकड़कर, हाँ बस बहुत हुआ, घर चलती हूँ। ऐसा सोच रही थी कि अचानक सारे पक्षियों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए। सब एक साथ उड़ते हुए विमला को भी साथ उड़ा ले गए। विमला चिल्लाते रह गई, बचाओ बचाओ। विमला चिल्लाने लगी। डर के मारे वो पक्षियों के पैरों को जोर से पकड़ ली। सारे पक्षी उड़ते उड़ते एक बड़ी सी नदी के ऊपर आ गए। विमला ने उस नदी को देखा और बोली, हे भगवान, किसी भी तरह मुझे बचा लो। ऐसा चिल्लाते हुए वो पानी में कूद गई। पहले से ही उसकी सास तट पर खड़ी थी तो उसे बचा लिया। कितनी बार तुझे समझाया लेकिन तू नहीं बदलती। छी, कैसी मनुष्य है तू। वो सब तो ठीक है सासू माँ, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं नहीं जानती तेरी बुद्धि कैसी है? तू फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, यही सोचते हुए आ रही थी कि ऊपर से तुझे नीचे गिरते देखा। धन्यवाद सासू माँ। ऐसे काम करना कब बंद करेगी, वरना बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी तुझे। आगे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सास वहां से चली गई। उसके जाते ही, कहती है तो कहे, लेकिन मेरी जान तो बचाती है, वो सोचकर खुश हो गई। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।